गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो हिंदी में गद्यखंड से होगा। हमारी जो व्याकरण है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आशा करता हूँ कि आपने वो जो व्याकरण मैंने अब तक पढ़ाई है वो अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी होगी और साथ के साथ आप उसे याद करते चल रहे होंगे। ठीक है, तो आपने जो नोटबुक में अपना वर्क लिखा है आप मुझे इस ग्रुप पर सेंड भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसे मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा गद्यखंड से। गद्यखंड से पहला पाठ ही होगा हमारा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मुंशी प्रेमचंद का। और मुंशी प्रेमचंद का जो पाठ लिखा हुआ है ये है मंत्र। मंत्र एक कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। लेखक परिचय लिखा हुआ है एक दृष्टि में। नाम प्रेमचंद, पिता का नाम अजायब राव, जन्म सन 1880, जन्म स्थान लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में, प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी, संपादन मर्यादा माधुरी जागरण हंस, लेखन विधि उपन्यास कहानी नाटक, भाषा शैली सजीव व्यवहारिक और प्रवाहमयी शैली वर्णनात्मक भावात्मक आदि। प्रमुख रचनाएं हैं गबन गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, उपन्यास है कफन, कहानी है रूठी रानी, नाटक सन 19 और निधन सन 1936 ईस्वी। साहित्य में स्थान एक श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में। तो चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हो, नहीं अगर नहीं चाहते हो तो न लिखना, लेकिन इनका जीवन परिचय जितना मैं समझा रहा हूँ आपको, जितना जितना समझाया जाएगा आपको इस तरीके से लिखना। ठीक है, होगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम अजायब राव था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु ये अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने और अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन बड़े अभावों में व्यतीत हुआ, किंतु जिस साहस और परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह सराहनीय है, किंतु कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ तक आपको इनका जीवन परिचय में यहाँ तक लिखना है इस पैराग्राफ से। अगला पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ से लिखनी होंगी कुछ लाइनें और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी में से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। ये लाइनें आपको कुछ इसमें से कुछ लाइनें और लेनी हैं और उसके बाद आपको ये यहाँ से लिखना होगा कि इन्होंने काशी में अपना प्रेस खोला और हंस एवं जागरण पत्र निकाल कर उनका संपादन भी करते रहे। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गया। आपको ये जो पैराग्राफ आए हैं इन पैराग्राफों में से भी आपको 2-2, 4-4 लाइनें आपको उनकी लिखनी है। ठीक है ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्रेरित है। वह अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसान की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। इस तरीके से लिखना है, ऐसे यहाँ से लिखना है कुछ लाइनें। और उसके बाद आपको जो ये दिया हुआ है कि मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है, इसकी कुछ लाइनें आपको लिखनी है और इस प्रकार आपका जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब जीवन परिचय लिख लोगे आप, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आपको इनकी जो कहानी है उस कहानी को मैं आपको बुक से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।